वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो आज हम लोग देख लेते हैं। अ, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे। उसके से पहले हम लोग आज का मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं, जो जिसके से कि आपको ऊर्जावान बनाएगा। जिसमें कि सो देखते हैं हम लोग क्या है आज का मोटिवेशनल थॉट। यदि कड़ी और निरंतर मेहनत आपका हथियार है, तो आपके सपनों को आपका गुलाम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मतलब अगर जीवन की समस्याएं या फिर आपके जो सपने हैं उसको अगर साकार बनाना है या फिर उसे अपना गुलाम बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? कड़ी मेहनत, कड़ी और निरंतर मेहनत। ठीक है, अगर हम लोग हमेशा लगातार मेहनत करते रहें, कड़ी मेहनत करते रहें, तो हमारे सपनों को आप अपने सपनों को हमेशा अपना गुलाम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उसके अनुसार हम लोग आगे देखते हैं। इसी मोटिवेशनल थॉट को ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग देखते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ये देखेंगे कि भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, और जो अंत जो सबसे पहले से मूलतः से लेके वर्तमान के बीच में जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, वो कब जोड़ी गई और उनका वो कौन सी हैं और कब जोड़ी गई, और उनमें कौन कौन सी मुख्य बातें कही गई हैं, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। सॉरी, तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि भारत के मूल संविधान में, ठीक है, भारत के मूल संविधान में मुख्यतः 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। ठीक है, पहले सबसे शुरू शुरू में जब संविधान हमारा बना, जो कि हमारा जो संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? 26 जनवरी, सॉरी, यस, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में। चलिए ठीक है, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं कि कब इसे संविधान संविधान जो हमारा जो संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कि संविधान आयोग द्वारा ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो संविधान सभा के द्वारा हमारा जो संविधान अपनाया गया, वो कौन सा डेट था? वो हमेशा बार बार पूछ दिया जाता है, तो वो था 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा द्वारा उसे अपना लिया गया। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे समझ में? तो आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का पॉइंट। देखिए, भारत के मूल संविधान में मुख्यतः 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, पहले कितनी थी? पहले की थी 8, अब कितनी है? 12। ठीक है, और तो उसमें देखिए अब संविधान में 9वीं अनुसूची, मतलब शुरू में कितनी थी? 8, तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। ठीक है, अब ये ध्यान रखेंगे, 9वीं जो अनुसूची है वो पहला संशोधन, भारतीय संविधान का पहला संशोधन जो था 1951 में, उसमें ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1951 में। और जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 11वीं जो अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन, जो कि 1952 में जोड़ी गई। ठीक है, और जो 12वीं है हमारी, कौन सी? 12वीं अनुसूची जो है वो 74वें संविधान संशोधन, जो कि 1952 में ही इसको भी सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग।
जो 9वीं अनुसूची थी वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची जो है वो 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में जोड़ी गई। और जो 11वीं संविधान संशोधन है, सॉरी सॉरी जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। और 12वीं जो अनुसूची है हमारी है वो 74वें अनुसंधान संविधान संशोधन 1952 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं पहली अनुसूची जो है हमारी। पहली अनुसूची में अब देखेंगे हम लोग की अनुसूचियों में क्या क्या तथ्य रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखा गया जाता है हम लोग कि सबसे पहली जो अनुसूची है जो कि अनुच्छेद 101 से लेके 4 के बीच है, तो उसे उसमें क्या कहा गया है, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। ठीक है, क्या है, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, किसमें, पहली अनुसूची में। ठीक है, दूसरी में देख लेते हैं हम लोग। दूसरी में जो है वो जो कि अनुच्छेद 59 का 3, 65 का 3, 75 का 6, 97, 125, 148 का 3 और 158 का 3, 164 का 5, 186 तथा 221, ये सब क्या है, अनुच्छेद हैं। और उनमें क्या कहा गया, मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में कहा गया है। ठीक है, बताया गया है कि किसका कितना वेतन होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भाग क में। ठीक है, भाग क में देख लेते हैं राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन भत्ते। अभी हमने आपको बताया कि इन अनुच्छेदों में क्या दिया गया है, सभी पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया। तो सबसे पहला उसमें चार चार आपको भाग दी मिलेंगे। तो आगे देखते हैं, सबसे पहला जो था ना वो था क में कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया। ठीक है, और भाग ख में लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब उसके बाद उससे नीचे भी आ जाते हैं। तो भाग ग में जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में कहा गया है। ठीक है, और जो चौथा भाग है यानी घ, चौथा भाग जो है वो भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये तो रह गया हमारा दूसरी अनुसूची थी। अब तीसरी अनुसूची क्या कहती है, देखिए अनुसूची जो है वो तीसरी अनुसूची जो है अनुच्छेद 75 का 4, 9 और 99, 124 का 6, 148 का 2, 164 का 3, 188 और 219 अनुच्छेद ये कहता है कि क्या है, व्यवस्थापिका के सदस्य मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए जो शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, आ रहा समझ में, यानी जितने भी इसमें व्यवस्थापिका के सदस्य, ठीक है, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए जो शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप इसमें दिए गए हैं। ठीक है, क्या दिए गए, प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए जो चौथी हमारी अनुसूची है इसमें क्या है, तो वो है क्या कि एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची जो है वो है अनुच्छेद 4 का ए और 80 का 2 भाग, दूसरा भाग। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से है। ठीक है, मतलब जो चौथी अनुसूची ये कहती है, अनुच्छेद जो कि 4 का ए और 80 का 2 है, तो उसमें देख लीजिए क्या कहता है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और पांचवी जो अनुसूची है उसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 244 का 1 पहला भाग है। ठीक है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है कि पांचवी अनुसूची के बारे में बार बार पूछा जाता है। पांचवी अनुसूची जो है 224 का पहला भाग और अनुच्छेद है ये, और उसमें कहा गया है क्या, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों
के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंधों के बारे में बताया गया है। छठी देख लीजिए, 244 का दूसरा भाग और 175 का, सॉरी 275 से लेकर 275 पहले से तक देखिए इसमें क्या दिया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है। ठीक है, एक हम लोगों ने अभी पांचवा देखा था, तो उसमें ये कहा गया था कि 244 का दूसरा भाग पहला भाग था, जिसमें कि अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों की, इसमें आपको पर्टिकुलर कोई राज्य नहीं बताया गया था। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए दूसरा जो है कि छठी जो अनुसूची है उसमें क्या क्या कहा गया, अनुच्छेद 244 का दूसरा और 245 का पहला भाग में ये इसमें पर्टिकुलर बताया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन राज्यों के जो जनजाति क्षेत्र के प्रशासन हैं उसके विषय में उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची जो कि 246 है अनुच्छेद नंबर, और इसका देखिए विषयों के वितरण से संबंधित सूची, ये पहला संघ सूची होगी, और दूसरी सूची जो है वो राज्य, और तीसरी जो है वो समवर्ती सूची। ठीक है, यानी सातवीं अनुसूची में विषयों के वितरण से संबंधित सूची बनी है, जो कि 3 है। पहली सूची है जो संघ सूची है, दूसरी जो है वो राज्य सूची, और तीसरी जो है वो समवर्ती सूची है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेते हैं आठवीं, जो कि अनुच्छेद 344 है, और 344 का पहला और 351वां। ठीक है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया आठवीं अनुसूची में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद और किस अनुसूची में कही गई हैं और किस अनुच्छेदों के द्वारा। ठीक है, तो वो है कौन सी, 344 का पहला अनुच्छेद और 351वां का, ये अनुच्छेद नंबर 351वां। तो और कौन सी अनुसूची है, तो वो है आठवीं। ठीक है, जिसमें कि 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब नवीं अनुसूची जो है वो है अनुच्छेद 31 का ख, जो कि कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण पहला संविधान संशोधन 151 द्वारा जोड़ा गया। पता है ना आपको कि मूलतः में 8 थी, अब नौवीं जो बाकी अब वर्तमान में कितनी है, 12 हैं। तो उसमें नौवीं जो थी वो कब जोड़ी गई थी, 1951 में। पहला ही जो संविधान संशोधन था उसमें पहली अनुसूची जोड़ी गई, जो कि नौवीं अनुसूची थी। नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, जिसमें क्या बनाया गया है कि कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्य है। ठीक है, अब देखिए आगे 10वीं अनुसूची जो है वो अनुच्छेद 102 का दूसरा भाग, 151वां का दूसरा भाग, जिसमें कि दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, जिसमें कि आप लोग जानते होंगे कि दल बदल, मतलब हमेशा लोग दल को बदल देते हैं, उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए, जिसमें कि 102 का दूसरा भाग और 151वां का दूसरा भाग के अनुसार ये इसको अब रिस्ट्रिक्शंस लग गए, जो कि उन पे लगाम लगाने के लिए 52वां संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची में अनुच्छेद नंबर 102 का दूसरा भाग और 151वां का दूसरा भाग में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। कब, 1985 में, कि कोई भी अब ऐसे आसानी से दल बदल नहीं सकता। ठीक है, पार्टी नहीं बदल सकता। अब देखिए 11वीं अनुसूची में क्या कहा गया कि अनुच्छेद 243 का 6, ठीक है, जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये भी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट है। इसमें देख लीजिए, सॉरी थोड़ा सा आगे चला गया, तो हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हमारा था यस 10वीं अनुसूची, 10वीं के बाद 11वीं थी। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि पंचायती राज्यों के बारे में, यस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें क्या है कि 11वीं जो अनुसूची है, जिसमें कि 243वां का, इसमें ये कहा गया है पंचायती राज्य के बारे में और जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची है, जो कि 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है, और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में हुई थी,
इस अनुसूची को जोड़ी गई 11वीं को। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण अनुसूची जो कि 12वीं थी। इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया है। यह ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, यह भी पूछता रहता है। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, जो 12वीं अनुसूची है जिसमें कि नगर पालिका का वर्णन किया गया है, यह अनुसूची संविधान के 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।